तो साइन कन्वेंशन सीखने के बाद अब हम लोग ये सीखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से और जो इमेज डिस्टेंस होता है उनमें क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन को बताता है ये मिरर फॉर्मूला, है ना। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। देखेंगे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला है इसमें v जो है इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और f जैसा कि आप जानते हैं ये फोकल लेंथ होता है ना। u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, लेकिन जब भी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमेशा एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस जो है पोल से मेजर करने हैं। ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है ये भी पोल से ही मेजर किया जाएगा और जो f है यानी कि जो फोकल लेंथ है वो भी पोल से ही मेजर किया जाता है ना, फ्रॉम पोल। ठीक, अब ये u है, v है, f है, इनमें से कोई भी पॉजिटिव कोई भी निगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि मिरर के किस साइड में है ना। तो जो साइन कन्वेंशन हमने पिछले लेक्चर में सीखा है उसको हमेशा इसमें अप्लाई करना है। ठीक, अब इसमें खास बात ये ध्यान में रखना है कि कई बार जो है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है, फोकल लेंथ दिया रहता है और हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखेंगे, फोकल लेंथ रखेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने में 2 स्टेप लगते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो 2 स्टेप है उसको पहले ही सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो uf आएगा, इधर आएगा u माइनस f। तो v का वैल्यू फाइंड करना है। v को मैं उल्टा करता हूँ यहाँ पर तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो जो इमेज डिस्टेंस है ये आएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। डायरेक्ट जो है आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया हो तो हमें ये 2 स्टेप करना नहीं पड़ेगा, सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो टाइम जो है वो बचता है इसमें। ठीक, तो ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला। इसमें ध्यान में रखना है ऑलवेज अप्लाई साइन कन्वेंशन while यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमेशा ही यूज करना है ना। एक तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जो साइन कन्वेंशन है उसको याद रखना है ना। साइन कन्वेंशन हमें अप्लाई करते रहना है। ठीक, और ये जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है जैसा कि मैंने पहले प्रूफ किया था वो r/2 होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। इसके बाद एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से कितना गुना बड़ा इमेज बनेगा या उसे कितना गुना छोटा इमेज बनेगा, है ना। तो ये इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो बताता है। ये बताता है इट गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब कि मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना बड़ा बनेगा, है ना। इट गिव्स रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज। तो जो मैग्निफिकेशन है इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू एक ये आती है -v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा। ये जो मिरर फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ सकते, सिलेबस में नहीं है, है ना। ये डेरिवेशन हम लोग 12th में करते। जब 12th में जाएंगे तो इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन होता है, इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन होता है। हालांकि इसका भी डेरिवेशन जो है यहाँ पर नहीं था,
है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन मैंने एक क्वेश्चन करा करके बताया था कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिपेंड करता है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल हो जाता है तो F = R/2 हो जाता है। ठीक, अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये कई सारी चीजें बताता है। अगर ये मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो इमेज होगा वो इरेक्ट बनेगा, है ना, इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट इमेज का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। अगर ये एम निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा साइड में इमेज बनेगा। दोनों सेम साइड में नहीं होंगे, दोनों सेम साइड में होते हैं तो उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं, और अपोजिट साइड में होते हैं तो इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गया, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है कि इमेज का हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के हाइट से, है ना, तभी ये 1 से ज़्यादा रेशियो आएगा। तो इस केस में कहते हैं मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा हो तो कहते हैं कि ये एनलार्ज इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज। उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ जाए तो डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि छोटा साइज का इमेज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा हो जाएगा इमेज। अगर एम का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और ध्यान ये रखना है कि इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करते हुए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना चाहिए। ये जो V है, ये U है, इनको पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में रखना चाहिए। जो HI है, HO है, HI जैसे सपोज इमेज जो है वो ऊपर साइड में बना है तो पॉजिटिव होगा, नीचे साइड में बना होगा तो उसका साइन निगेटिव होगा। उसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर ऊपर बना है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो निगेटिव होगा। तो इनको भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में रखना चाहिए, और इनको भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में रखना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में जब रखेंगे तभी एग्जैक्टली हमें एम का साइन पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। बाकी मैग्नीट्यूड रखने से पता चल जाएगा कि एक एम जो है 1 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, वो पता चल जाएगा। तो इस मैग्निफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है ना। अब आते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम लोग ये मिरर फॉर्मूला यूज करके और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहता है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर, है ना। तो पहला चीज तो इसमें ये है कि रियर व्यू मिरर बताया गया, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर तो होगा ही, हालांकि इसमें बता दिया गया है कन्वेक्स मिरर है। दूसरा चीज ये जो डेटा दिया हुआ 3.00 है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं हमने जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान में रखना है ना। डेसिमल में 2 डेसिमल पॉइंट तक दिया हुआ है, यहाँ भी देखेंगे, और यहाँ भी एक डेटा दिया हुआ है, ये भी 2 डेसिमल पॉइंट तक दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हमें आंसर भी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इसमें कहा गया है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। जो बस है यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमें इमेज की प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है। ठीक, तो जैसा कि ये कहा गया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 3.00 मीटर। तो जो फोकल लेंथ आएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ आप देखेंगे कि इस साइड में जाएगा। इंसिडेंट रे यहाँ पर किधर से आएगा, इधर से, है ना। इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड से आता है, तो इधर से आएगा, तो ये ओरिजिन है, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव
और इधर का डायरेक्शन निगेटिव। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इस साइड में होता है, पीछे होता है। तो यहाँ फोकस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसलिए मैं इसको r/2 यानी कि 3.00 मीटर बाई 2, ये हो जाएगा 1.50 मीटर, पॉजिटिव में आएगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इसके सामने रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 5.00 मीटर पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -5.00 मीटर। माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, पोल से निगेटिव साइड में। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट ये डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है तो पोल से इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ये चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से पोल से निगेटिव साइड में है इसलिए हम लोग इसको माइनस साइन देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -5.00 मीटर, फोकल लेंथ हो गया 1.50 प्लस में मीटर में हो गया। तो इसके बाद अगर हमें इमेज डिस्टेंस निकालना हो तो मैंने ये जो फॉर्मूला बताया है यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड फॉर्म, डायरेक्ट इससे से भी हम लोग निकाल सकते हैं, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, UF/U - F। तो U जो है यह है -5.00 मीटर और फोकल लेंथ आया है +1.50 मीटर, है ना। तो इसमें वैल्यू जो है वो साइन के साथ में रखना है। U का वैल्यू रखेंगे -5.00 मीटर माइनस ये है 1.50 मीटर, ठीक। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.15 मीटर और ये पॉजिटिव में आ रहा है ना। देख सकते हैं ऊपर वाला टर्म माइनस इंटू प्लस, इंटू है यहाँ पर, तो ऊपर माइनस साइन आएगा, नीचे माइनस माइनस ऐड करके नीचे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस आएगा ये। तो V प्लस आने का मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव साइड में बनेगा, इधर कहीं इमेज बनेगा, है ना। और फोकस से पहले बनेगा, फोकस तो 1.5 मीटर दूर है, तो जो इमेज है वो कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ से 1.15 मीटर के डिस्टेंस पर। तो पहले तो बताना था पोजीशन, पोजीशन निकल गया। उसके बाद नेचर, नेचर का मतलब वर्चुअल या रियल। तो चूंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो मिरर के पीछे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक्चुअली में जा ही नहीं सकती वहाँ पर, है ना। चूंकि लाइट वहाँ जा नहीं सकता तो एक्चुअली में इंटरसेक्शन भी नहीं होगा। तो पीछे जब भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, और इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल होगा, है ना। तो इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक। इमेज तो वर्चुअल हो गया। इसके बाद पूछा है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज पता करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन चेक करना पड़ेगा। जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U, है ना। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग V का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये है +1.15 मीटर। मैंने बताया था कि यहाँ भी साइन कन्वेंशन के साथ में रखना है वैल्यूज को। तो V पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रखा है और U निगेटिव में है तो इसको निगेटिव में रखेंगे, -5.00 मीटर। तो देखेंगे ऊपर माइनस साइन था, नीचे माइनस साइन था, प्लस में आ गया, ये आ गया प्लस। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.23। तो 0.23 का मतलब है कि 1 से कम है ना। यहाँ मैंने क्या बताया कि जब मैग्निफिकेशन 1 से कम आता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। और जो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब है कि इरेक्ट इमेज बनेगा, है ना। तो पहला चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि इरेक्ट इमेज बनेगा, और इरेक्ट इमेज होगा और साथ में 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि देखेंगे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है ये 0.23 के इक्वल है
है ना। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो आएगा 0.23 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका 0.23 टाइम्स जो है इमेज का साइज होगा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये वो एग्जांपल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे अगर कहा जाए कि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ बताया गया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव में होता है, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग फेस इधर है, तो इंसिडेंट रे इधर से आएगा, है ना। तो यहाँ से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर निगेटिव डायरेक्शन। इसका जो फोकस होता है वो इधर होता है ना। यहाँ से लेफ्ट साइड में आएगा, तो इधर आएगा यानी निगेटिव साइड में आएगा। तो इसका फोकल लेंथ बताएंगे -15.0 सेंटीमीटर। ठीक। और कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इन फ्रंट का मतलब यहाँ पर सामने रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा है। इसका हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस दिया गया है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मैं कहूँगा कि -25 सेंटीमीटर है, क्योंकि पोल से निगेटिव साइड में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, है ना। ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें पूछा क्या गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। पहला चीज तो ये है कि अगर स्क्रीन पर हमें इमेज देखना है, इसका मतलब कि रियल इमेज है। रियल इमेज को देखने के लिए हमेशा ही स्क्रीन की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग अपने आईने में देखते हैं ना अपना इमेज, तो उसमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रियल इमेज को देखने के लिए जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं स्क्रीन पे, है ना, तो एक तरह से वो रियल इमेज बनता है। जब भी रियल इमेज देखेंगे, या हम लोग कहते हैं कि जो मिरर है, मिरर पर सन से लाइट रेज आती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराकर दीवार पर एक ब्राइट स्पॉट बनाते हैं। तो दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट बनता है वो इमेज है, और दीवार जो है एक स्क्रीन का काम करता है। तो कभी भी रियल इमेज देखना हो तो हमें एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कहा है कि एक इमेज को देखने के लिए स्क्रीन को जो है रखना है, स्क्रीन रखना है। इसका मतलब है कि रियल इमेज की बात कर रहा है। हमें पता है कि जो रियल इमेज है इस कॉनकेव मिरर में वो तब बनता है जब फोकस से, अगर ये फोकस है तो फोकस से लेफ्ट में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा गया हो, है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है तो C और F के बीच में रखते हैं तो इधर इमेज बनता है, इधर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इधर इमेज बनता है, लेकिन फोकस के इधर ही बनता है रियल इमेज, है ना। तो हमें बताना है कि स्क्रीन कहाँ पर रखना पड़ेगा। स्क्रीन पर चूंकि हमें इमेज को देखना है तो जहाँ पर इमेज बनेगा वहाँ पर स्क्रीन को रखना पड़ेगा। तो यानी इनडायरेक्टली ये इमेज का लोकेशन पूछ रहा है, ठीक। और पूछा गया है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पहला पॉइंट जो है वो ये पूछा गया कि इमेज का लोकेशन कहाँ है, वहीं पर स्क्रीन रखेंगे। और दूसरा पूछा गया कि नेचर कैसा होगा, मतलब वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा वो, और साइज क्या होगा, है ना, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये हमें बताना है। तो पहला चीज़ तो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने पता कर लिया, फोकल लेंथ पता कर लिया, तो इमेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला को यूज करके। मिरर फॉर्मूला होता है V = UF बाई U माइनस F। U का वैल्यू -25, F का वैल्यू -15, है ना, ऐसे रखेंगे, डिवाइडेड बाई U जो है यहाँ से फिर से -25 और माइनस फोकल लेंथ -15.0 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में ही है ना। तो V का वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये देखेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 25 × 15 और नीचे हो गया एक तरह से 15.0 लिख देते हैं, नीचे हो गया यहाँ से 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और ऊपर प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा,
आप देखेंगे कि 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। तो 25 × 3 75/2 यानी कि -37.5 सेंटीमीटर ये आएगा। तो ये तो हो गया इमेज का लोकेशन। तो जहाँ पर इमेज बनेगा वहीं पर हमें स्क्रीन भी रखना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में स्क्रीन का पोजीशन हो गया। यहाँ से लेफ्ट में 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इधर हमें कहीं स्क्रीन को रखना पड़ेगा, है ना। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से इधर 37.5 सेंटीमीटर पर हो गया। इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो माइनस जो v आया है ये है -37.5 सेंटीमीटर और u जो है ये भी माइनस में था, -25 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली देखेंगे माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये निगेटिव आएगा, है ना। ये निगेटिव आएगा 37.5 डिवाइडेड बाई 25। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होने का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। इन्वर्टेड इमेज बनना चाहिए। साथ में देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्निफिकेशन का वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा आने का मतलब एनलार्ज इमेज बनेगा, है ना। एनलार्ज्ड इमेज, है ना। अब एग्जैक्टली साइज निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है +4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और ये हो गया -37.5 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वो भी निगेटिव में आएगा ना। ये तो पॉजिटिव में रखा हमने क्योंकि ऊपर हमने रखा है। तो ऊपर रखेंगे तो इमेज नीचे बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे रखता तो इमेज ऊपर बनता, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड में बनेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, है ना। तो इससे ये पता चला चूंकि निगेटिव आया है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये जो अगला एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल कहा गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आता है ना। वो इसलिए क्योंकि इसका फोकस जो इस साइड में पड़ता है। तो अगर इंसिडेंट रे इधर से आएगा तो यहाँ से इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। तो पहला चीज़ तो फोकस पॉजिटिव आएगा इसका और ये साथ में r/2 ही होता है। तो +32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर जो है इसका फोकल लेंथ आएगा, है ना। इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें कहा गया है कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 सेंटीमीटर in front of it, where, है ना, where is the image located, मतलब कि इमेज का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है वो हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि अगर इसको कॉन्केव मिरर मान लिया जाए, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल मान लेते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो कि सामने रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे रख देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर पीछे रखा गया है। यहाँ पर लाइट रे इधर से जाएगा, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पोल से और इधर निगेटिव डिस्टेंस। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। अब जैसा कि कहा गया है कि ये रियल इमेज बनाता है, तो रियल इमेज जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया और इसमें भी कर सकते हैं, रियल इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के इधर हो। फोकस के जब इधर होता है, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज मिरर के पीछे चले जाता है, जो वर्चुअल होता है ना, और इरेक्ट भी होता है। तो ये आप अगर देखेंगे जो मैंने रे डायग्राम ड्रॉ करवाया है उससे आपको याद आ जाएगा। तो फोकस के इधर रखते हैं तो रियल इमेज बनता है
और हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है। जैसे अगर ये फोकस हो गया या सेंटर कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो इमेज इधर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनता है, इन्वर्टेड बनता है हमेशा, है ना। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि इन्वर्टेड इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होना चाहिए, मैग्निफिकेशन जो है वो निगेटिव आना चाहिए, ये होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन को मैं लिख सकता हूँ -3 इसलिए क्योंकि कहा गया कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, और माइनस इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो -3 रखेंगे, -v/u। u हमने पहले ही कहा कि -10 सेंटीमीटर है, तो -10 यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ से जो v है ये आ गया -30 सेंटीमीटर, है ना। तो -30 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि ये जो मिरर है वहाँ से लेफ्ट साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, है ना, और 3 गुना साइज का बनेगा। ये डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया था वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का लोकेशन पूछा गया था, तो पोल से 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने जो है इमेज बनेगा।